सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, इसलिए लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, साथ ही साथ वैशाख मास भी प्रारंभ हो गया है, इसलिए ठाकुर जी को सुलाने में गलती बिल्कुल मत करना। कई सारे लोग जो है लड्डू गोपाल को आराम कराने में, विश्राम कराने में भूल कर देते हैं, जिसके कारण से ठाकुर जी कई दिनों तक आराम कर ही नहीं पाते, वो विश्राम नहीं कर पाते और उसके कारण से हमारी भूल के कारण ठाकुर जी को परेशानी होती है। इसलिए दोस्तों, लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। आज की जो लीला कथा है वो हमारे साथ शिखा जी ने उत्तर प्रदेश से शेयर की है। शिखा जी कहती है, आजकल सभी घरों में बाल गोपाल जी विराजित है, सभी लोग उन्हें अपने घर में लेकर आते हैं। कोई उनके साथ भाई का रिश्ता बनाता है, कोई उनके साथ पुत्र का रिश्ता बनाता है, तो कोई उनके साथ सखा का रिश्ता बनाकर ठाकुर जी की सेवा करता है। उसी प्रकार से शिखा जी कहती है, मैं भी ठाकुर जी को लेकर आई और उनके साथ मैंने पुत्र का रिश्ता बनाया। मैं ठाकुर जी की अपने घर में बेटे के रूप में सेवा करने लगी। सेवा करते करते जब गर्मियां आई, अब गर्मियों के मौसम में शिखा जी कहती है उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, उनसे घोर अनर्थ हो गया। दरअसल शिखा जी कहती है कि गर्मियों के दिनों में अक्सर सभी लोग ठाकुर जी को पंखा सेवा देते हैं, कोई कूलर की सेवा देता है तो कोई अपने पास एसी में ठाकुर जी को सुलाते हैं। ठाकुर जी को भी गर्मी लगती होगी, यह भक्तों का भाव, ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने के कारण सभी भक्त अपने लड्डू गोपाल को वही सेवा प्रदान करते हैं जिस प्रकार से वो अपने बच्चों की देखरेख करते हैं। अब शिखा जी कहती है वो भी ठाकुर जी को बाल रूप में घर लेकर आई थी, अपने बेटे के रूप में लेकर आई थी। सर्दियों के मौसम में ठाकुर जी को पंखे कूलर की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ठाकुर जी को वो मंदिर में ही बिस्तर लगाकर अक्सर उनके ऊपर ब्लैंकेट डालकर उन्हें सुलाती थी। लेकिन जैसे ही गर्मियां शुरू हुई, वैशाख मास आया, शिखा जी कहती है उनके मन में भी यह भाव उत्पन्न हुआ कि ठाकुर जी को गर्मी लगती है, लड्डू गोपाल को गर्मी लगती है। इसलिए शिखा जी रोजाना ठाकुर जी को भोजन का भोग लगाने के पश्चात उन्हें अपने साथ अपने रूम में ले जाकर सुला लेती थी। शिखा जी कहती है कि हमारे रूम में पूरी रात एसी चलता था, वहीं पर मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं आराम से सोते थे। मेरे मन में भाव आया कि हम इतने आराम से सोते हैं और हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, जबकि ठाकुर जी हमेशा गर्मी में मंदिर में सोते हैं। तो इसलिए वो हमेशा लड्डू गोपाल को अपने रूम में सुलाने लगी। शिखा जी का बेटा बहुत छोटा था, इसलिए वह कहती है कि वो ठाकुर जी को रूम में अलग से बिस्तर लगाकर उस पर सुलाती थी और बेड पर उनके हस्बैंड, उनका बेटा और शिखा जी स्वयं सोते थे। लड्डू गोपाल को घर में आए कुछ महीने ही हुए थे कि उसके पश्चात गर्मियां शुरू हो गई और गर्मियों में शिखा जी ने यह नियम बनाया, क्योंकि सभी लोग ठाकुर जी को पंखे में सुलाते थे। वह कहती है मैंने आसपास के लोगों को देखा कि सभी लोग ठाकुर जी को कोई पंखा सेवा देता है, कोई कूलर सेवा देता है, तो कोई अपने पास सुलाता है। इस बारे में उन्होंने काफी वीडियो भी देखे जिसमें उन्हें बताया गया कि हम ठाकुर जी को अपने रूम में अपने साथ सुला सकते हैं। शिखा जी कहती है कि इतना अच्छा भाव होने के कारण, ठाकुर जी की इस प्रकार से सेवा करने के कारण भी उनके जीवन में कष्ट क्यों आए। ठाकुर जी ने अचानक से लीला करना छोड़ दिया, ठाकुर जी ने अचानक से सौपन में दर्शन देना छोड़ दिया और इसका कारण शिखा जी कहती है वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, बस उन्हें आभास हो रहा था कि अवश्य ही कोई भूल हुई है जिसके कारण से ठाकुर जी जो है वो नाराज हो गए हैं। अब शिखा जी कहती है कि जब ठाकुर जी नाराज होते हैं तब भी वो अपने भक्तों को संकेत देते हैं और उनके संकेत को समझ जाना ही हमारे लिए काफी होता है, फिर हमें अपनी भूल में सुधार करना चाहिए। शिखा जी कहती है कि कुछ दिन के पश्चात जब मैं ठाकुर जी को इसी प्रकार से अपने रूम में एसी में सुलाती थी तो मेरी एक सखी मेरे घर आई, वो भी लड्डू गोपाल भक्त है। और दोस्तों, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हम लड्डू गोपाल के मुख से ही आभास लगा लेते हैं कि आज हमारे ठाकुर जी प्रसन्न
कारण है आज हमारे ठाकुर जी नाराज है, क्योंकि उनके मुख पर जो भाव आता है उससे हम पहचान जाते हैं। आप भी देखना, कभी कभी आपको लगेगा जैसे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, कभी लगेगा ठाकुर जी आपकी तरफ देख रहे हैं, कभी आपको लगेगा जैसे ठाकुर जी जो है वो बहुत उदास बैठे हुए हैं। तो कई ऐसे भाव होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जो ठाकुर जी का मुख देखकर उनके भक्त को पता चल जाता है। शिखा जी कहती है, जब उनकी सखी उनके घर पर आई और उन्होंने लड्डू गोपाल के दर्शन किए तो वो अचानक से बोलने लगी, अरे शिखा, ठाकुर जी की आंखें इतनी चढ़ी चढ़ी सी क्यों दिखाई दे रही है? ठाकुर जी तो बड़े चिड़चिड़े से नजर आ रहे हैं। मेरे ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। और देखो, तुम्हारे ठाकुर जी की भौहें तनी हुई है, मुंह चढ़ा हुआ है और बड़े ही गुस्से में बैठे हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी पिछले कई दिनों से सोए नहीं। और ये सब बातें उनकी सखी के मन में स्वयं ही आ रही थी और वो अपने मुख से बोलती जा रही थी। शिखा जी कहती है कि जब मेरी सखी यह बातें कर रही थी तो मैं एकटक उसकी तरफ देख रही थी और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो नहीं बल्कि ठाकुर जी यह सब बातें उससे कहलवा रहे हैं। मुझे आभास हो रहा था, मुझे संकेत मिल रहा था, क्योंकि वो इस प्रकार से बातें कर रही थी जिस प्रकार से वो मेरे साथ कभी बातें नहीं करती। वह गुस्से में भी नजर आ रही थी। अब मैंने उसे शांति से बैठाया और पानी दिया। फिर उसके बाद पूछा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरे ठाकुर जी की आंखें चढ़ी हुई है, मेरे ठाकुर जी गुस्से में है? वह फिर से बोली, देख, तू ठाकुर जी के मुख की ओर देख, तुझे तुरंत ही पता चल जाएगा। अब शिखा जी कहती है, जैसे ही उसने मुझे बोला और मैंने ठाकुर जी की तरफ देखा तो सचमुच ठाकुर जी के चेहरे पर मुझे गुस्सा दिखाई दिया। उनकी आंखें मुझे चढ़ी चढ़ी सी दिखाई दी। शिखा जी कहती है, ऐसा लग रहा था मानो ठाकुर जी मेरी तरफ बड़े गुस्से से देख रहे हैं। मैंने फिर अपनी सखी से कहा कि मैं तो बड़े प्रेम के साथ ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और देख, गर्मियाँ शुरू हो गई है और गर्मियों के दिनों में ठाकुर जी को सभी पंखा सेवा देते हैं, लेकिन मैं तो अपने ठाकुर जी को अपने रूम में एसी में अपने साथ सुलाती हूँ। फिर वो नाराज कैसे हो सकते हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कई दिनों से सोए नहीं? इस पर तुरंत से उनकी सखी उत्तर देती है कि तुम ठाकुर जी को अपने रूम में सुलाती हो, अपने एसी में सुलाती हो? शिखा जी कहती है, वो मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मैं ठाकुर जी को अपने पास सुलाती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ बेटे का रिश्ता रखती हूँ और जब मेरा बेटा मेरे रूम में सो सकता है तो फिर ठाकुर जी क्यों नहीं सो सकते? अब इस पर शिखा जी की सखी ने कहा कि तुमने यह घोर पाप कर दिया। क्या तुम अपने रूम में पवित्रता का ध्यान रखती हो? क्या तुम ठाकुर जी को जब अपने रूम में लेकर जाती हो तो तुम्हें विश्वास है तुम्हारा रूम पूरी तरह से पवित्र होता है? क्योंकि हमारे घर में मंदिर ही एक ऐसा स्थान है जो पूर्ण रूप से पवित्र होता है, जहाँ पर हमारे ठाकुर जी सदा सदा वास करते हैं। अब शिखा जी अपनी सखी की तरफ देखती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बात को नहीं समझी। तब उन्होंने कहा कि देखो, तुम ठाकुर जी को रोज अपने रूम में सुलाती हो, क्या तुम रात के समय रति क्रिया नहीं करती? क्या रात के समय अगर तुम अपने हस्बैंड के साथ सोती हो, उसके पश्चात क्या तुम अपने रूम को एकदम से पवित्र करने के बाद ही ठाकुर जी को वहां पर सुलाने के लिए ले जाती हो? या फिर तुम ऐसे ही ठाकुर जी को ले जाकर अपने पास सुला लेती हो? क्या तुम इस बात का ध्यान रखती हो कि जिस दिन तुमने रति क्रियाएं की है उसके पश्चात से तुमने बेडशीट चेंज की है, अपने रूम को अच्छे से साफ किया है, उसके बाद ही ठाकुर जी को प्रवेश कराया है? माना कि तुम ठाकुर जी के साथ पुत्र का भाव रखती हो, माना कि तुम ठाकुर जी को अपना बेटा मानती हो, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि वो भगवान है, वो ठाकुर है, वो हमारे सृष्टि के पालनहार है, वो भगवान विष्णु का बाल स्वरूप है। इसलिए ठाकुर जी को सुलाने से पहले पवित्रता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और यही कारण है कि ठाकुर जी को जब से तुमने अपने रूम में सुलाना शुरू किया है तभी से वो आराम से एक भी दिन नहीं सो पाए, क्योंकि तुमने
पवित्रता का ध्यान नहीं रखा। ठाकुर जी को एक मनुष्य की भांति बेटा मानकर तुम अपवित्र रूम में ही ठाकुर जी को सुलाती रही, जिसके कारण से ठाकुर जी ने आराम ही नहीं किया। अगर तुम्हारे भाव ऐसे है कि तुम एसी में ठाकुर जी को सुलाना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि जिस दिन तुम पवित्र रहती हो, जिस दिन तुम कोई संबंध नहीं बनाती, उस दिन साफ स्वच्छ करके ही ठाकुर जी को अपने रूम में सुलाना चाहिए। अगर तुम अपवित्र स्थान पर ठाकुर जी को विश्राम कराओगी या फिर उसी रूम में ठाकुर जी है, उसी रूम में तुम अपने पति के साथ आराम कर रही हो, सारी क्रियाएं कर रही हो, तो यह घोर अनर्थ होता है। उससे ठाकुर जी बहुत जो है अप्रसन्न हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। शिखा जी कहती है कि अगर ठाकुर जी के मंदिर में पंखा नहीं है तो उस परिस्थिति में मैं क्या करूं? क्या ठाकुर जी को गर्मी में ही सोने दूं? क्या ठाकुर जी को बिना पंखे के सोने दूं और खुद एसी में सो जाऊं? यह भी तो अच्छा नहीं है। ऊपर से वैशाख मास भी चल रहा है, गर्मी का मौसम भी है और इन दिनों में तो ठाकुर जी की बड़े श्रद्धा भाव से सेवा करनी चाहिए। तब शिखा जी की सहेली कहती है कि तुम सेवा नहीं अनर्थ कर रही हो। लड्डू गोपाल भगवान का बाल स्वरूप है, इसलिए उनकी पूजा, उनकी आराधना मंदिर में की जानी चाहिए। मंदिर से बाहर बेडरूम में लड्डू गोपाल को रखने से पूजा की शुद्धता और भगवान के प्रति भक्ति भाव में कमी आती है। मंदिर में शुद्धता बनी रहती है और पूजा का सही फल प्राप्त होता है। बेडरूम में लड्डू गोपाल को सुलाने से, बैठाने से उनकी पूजा, उनकी भक्ति भाव में कमी तो आती ही है, साथ ही साथ उनके विग्रह से शक्तियां निकलकर हमेशा के लिए उस घर से प्रस्थान कर जाती है। इसलिए पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपने भी सुना होगा, जहाँ पर अपवित्र कार्य होते हैं, जहाँ पर अशुद्धता होती है, वहाँ पर देवता वास नहीं करते। इसलिए बेडरूम में लड्डू गोपाल को अगर आप अपने साथ सुलाना चाहते हो, उससे पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपका बेडरूम पूरी तरह से पवित्र है। आप उस दिन, जिस दिन आप ठाकुर जी को अपने पास सुलाते हो, उस दिन आपने बेडरूम में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसके कारण से ठाकुर जी को परेशानी हो, जिससे आपका बेडरूम अशुद्ध हो। आपके छोटे बच्चे होते हैं, वो रात के समय सुसु पोटी वगैरह भी करते हैं, इसलिए वहाँ पर अशुद्धता बनी रहती है। इसलिए बेडरूम में ठाकुर जी को सुलाने से बचना ही चाहिए। अगर आप बेडरूम के अलावा ठाकुर जी को पंखा सेवा नहीं दे सकते, उस परिस्थिति में गर्मियों के दिनों में ठाकुर जी के पैरों में चंदन लगाकर, उनके माथे पर चंदन लगाकर, उनके पास एक हाथ वाला पंखा रखकर और एक लोटा ठंडा जल रखकर ठाकुर जी को विश्राम कराया जाता है। यह सेवा भी इतनी फलदायी होती है जितने की पंखा, कूलर और एसी की सेवा को माना जाता है। पहले के दिनों में पंखे, कूलर और एसी की सेवा ठाकुर जी को कोई नहीं देता था। गर्मियों के दिनों में ठाकुर जी को पैरों में, माथे पर चंदन लगाकर, उनके पास जो है मिट्टी के घड़े में पानी रखकर, ठंडा पानी रखकर उन्हें सेवा प्रदान की जाती थी। चंदन का तासीर बहुत अधिक ठंडा होता है, वो पूरी रात हमारे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करता है। इसलिए घबराइए मत। अगर आप ठाकुर जी के पास पंखा नहीं चला सकते, कूलर नहीं चला सकते, उस परिस्थिति में आप ठाकुर जी के चरणों में जो है चंदन लगाकर, उनके माथे पर चंदन लगाकर और उनके पास ठंडा जल रखकर ठाकुर जी को हल्के वस्त्र पहनाकर और ठाकुर जी को उनके जो आभूषण है, रात के समय सभी आभूषण को उतार कर विश्राम कराइए। यह सेवा भी इतनी फलदायी होती है जितना एसी, पंखा और कूलर की सेवा आप ठाकुर जी को प्रदान करते हो। और इस तरह से विश्राम आप मंदिर में भी करा सकते हो और किसी पवित्र स्थान पर भी ठाकुर जी को आप इस तरह से विश्राम करा सकते हो। ठाकुर जी को पंखा, कूलर और एसी की सेवा देना आपका एक भाव है कि हम अपने बच्चों को जब एसी में सुलाते हैं तो ठाकुर जी को भी एसी में सुलाना चाहिए। लेकिन उस परिस्थिति में आपसे घोर अपराध हो जाता है, क्योंकि हमारा बेडरूम जो है वो शुद्ध नहीं होता और अशुद्ध जगह पर हम ठाकुर जी को विश्राम करा देते हैं। कुछ लोग जो है वीडियो में बताते हैं कि ठाकुर जी को हम अपने बेडरूम में सुला सकते हैं, ठाकुर जी को हम अपने बेड पर सुला सकते हैं, क्योंकि हम उनकी बेटे के रूप में सेवा करते हैं, हम उनकी भाई के रूप में सेवा करते हैं, हम उनकी सखा के रूप में सेवा करते हैं।
हैं, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। उन वीडियो को देखकर आपसे भी घोर पाप हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग मनमानी ढंग से अपने मन के भाव से जो है वीडियो शेयर कर देते हैं। शास्त्रों का ज्ञान उन्हें नहीं होता, उन्हें नहीं पता होता कि ठाकुर जी के साथ हम चाहे कोई भी भाव बना ले, यह हमारा भाव है, पुत्र का, बेटे का, भाई का, सखा का, ये सिर्फ हमारे भाव है, लेकिन हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ठाकुर जी भगवान है, सृष्टि के पालनहार है, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी सेवा में पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें फल प्राप्त होगा। अन्यथा हमें बहुत जीवन में कष्ट भोगने पड़ते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? वो कष्ट हमारे इसी कर्म के कारण से आते हैं, क्योंकि हम ठाकुर जी को सामान्य मनुष्य मानकर, बेटा पुत्र मानकर उसी तरह से सेवा करने लगते हैं जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। भाव हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम ठाकुर जी को पुत्र मानते हैं। वो भाव इसलिए होना चाहिए कि हम उनके जितना प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है हम अपने बच्चों को झूठा भोजन भी खिलाते हैं, तो क्या तुम ठाकुर जी को झूठा भोजन भी खिला सकते हो? अपना झूठा खिला सकते हो? हम अपने बच्चों को झूठे हाथों से भी स्पर्श करते हैं, क्या हम ठाकुर जी को स्पर्श कर सकते हैं? जब हम इन सब चीजों में स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, फिर ठाकुर जी को बैठाने में, ठाकुर जी को सुलाने में हम इन सब चीजों का ध्यान क्यों नहीं रख सकते? अब शिखा जी को ये सब बातें समझ आई और उन्हें भी महसूस हुआ कि उनके द्वारा भूल हो रही है, उनके द्वारा अपराध हो रहा है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ सोती थी और पवित्रता का कोई ध्यान नहीं रखती थी। बस उनका भाव था कि ठाकुर जी जो है वो एसी में सो रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी ने उनकी सखी के मुख से सारी बातें कहलवाई और शिखा जी का मार्गदर्शन किया। अगर पता चलने के बावजूद भी हम ऐसी गलतियां करते हैं, संकेत मिलने के पश्चात भी हम भूल करते हैं, तो जो हमारे ऊपर कष्ट आते हैं उनका उत्तरदायित्व सिर्फ हमारा होता है। अगर आप ठाकुर जी को पंखा सेवा देना चाहते हैं तो आप वैशाख मास में या गर्मियों में आप ठाकुर जी के पास छोटे सा पंखा आता है, वो लाकर, वो चलाकर उन्हें सेवा प्रदान कर सकते हो। कूलर भी आता है, आप कूलर भी चला सकते हो। अगर आप ठाकुर जी को पंखा कूलर की सेवा नहीं दे सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो उसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो है अगर चंदन सेवा दोगे, ठाकुर जी के चरणों में माथे पर चंदन लगाकर, हल्के वस्त्र पहनाकर उन्हें और उनके पास ठंडा जल रखकर शाम के समय विश्राम कराओगे, तो भी ठाकुर जी आपकी सेवा को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करेंगे। गर्मियों के दिनों में ठाकुर जी को हल्के वस्त्र पहनाए जाते हैं, साथ ही साथ उन्हें ज्यादा आभूषण नहीं पहनाए जाते, बहुत ही हल्के से सिर्फ एक तुलसी माला पहना दीजिए, कम से कम आभूषण ठाकुर जी को पहनाइए। दोस्तों, वैशाख मास चल रहा है, अगर इस वैशाख मास में आप मधुसूदन मास में, इस ठाकुर जी के मास में आप ठाकुर जी को रात को सोते समय पैरों में चंदन लगाकर उन्हें चरण सेवा देते हो, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि वैशाख मास में ठाकुर जी साल में एक बार अपने चरणों के दर्शन देते हैं, बाके बिहारी जी, तो यह उनकी चरण सेवा का महीना होता है। इसलिए इन दिनों में जितनी भी आप उनकी चरण सेवा कर सकते हो कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फल प्राप्त होगा। अब शिखा जी कहती है, जब ठाकुर जी ने इस तरह से उनका मार्गदर्शन किया, उन्होंने ठाकुर जी से माफी मांगी, क्षमा याचना की और अपनी सखी का भी धन्यवाद किया कि उनके आने से उनका इतना बड़ा मार्गदर्शन हो गया। तब उनकी सखी कहती है कि मेरा आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन अचानक से न जाने क्यों मेरे मन में ठाकुर जी के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, और यहाँ आने के पश्चात जब मैंने ठाकुर जी को देखा तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे ठाकुर जी ने कई दिनों से विश्राम नहीं किया, ठाकुर जी कई दिनों से नहीं सोए, और मैंने ये सब बातें तुमसे जो कही है वो सब ठाकुर जी ने ही कहलवाई है, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं कि मैं क्या क्या बोल रही थी। मुझे तो अब चित आया है कि मैंने तुमसे इतनी सारी बातें कह दी, और कहने के पश्चात मुझे आभास हुआ कि यह सब लड्डू गोपाल की ही लीला है। वही मुझे आज यहाँ पर लेकर आए, और दर्शन करने के पश्चात यह सारी
सारी लीला हुई। ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। तुमने कुछ दिन पहले ही ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ किया है, इसलिए तुम्हें इस बारे में ज्ञान नहीं था। और देख हमारे लड्डू गोपाल कितने दयालु है, तो मुझे स्वयं यहाँ लेकर आए और तुम्हारा इतना बड़ा मार्गदर्शन कर दिया, तुम्हें संकेत दिया ताकि भविष्य में तुम इस प्रकार की गलती न करो। साथ ही साथ उन्होंने अगर तुम उन्हें कूलर या पंखा सेवा नहीं दे सकते, इसका उपाय भी तुम्हें दे दिया है। ठाकुर जी के चरणों में चंदन लगाकर, माथे पर चंदन लगाकर तुम ठाकुर जी को शीतलता प्रदान कर सकती हो। उनके विग्रह में शीतलता प्रदान करके ठाकुर जी को जो है गर्मी की सेवा दे सकती हो। दोस्तों, अगर आप गर्मियों के दिनों में पंखा कूलर सेवा की बजाय चंदन की सेवा देकर ठाकुर जी के पैरों की इत्र से मालिश करके, ठंडे इत्र आते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, ठंडे इत्र से मालिश करके चंदन लगाकर अगर ठाकुर जी को विश्राम कराते हो तो कूलर पंखा की सेवा से कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। यह आपका भाव होता है कि ठाकुर जी को गर्मी न लगे, इसलिए हम ठाकुर जी को पंखे में सुलाते हैं, कूलर में सुलाते हैं। डरिए मत, घबराइए मत। अगर किसी परिस्थिति वश अगर असुविधा नहीं है तो भी आप ठाकुर जी को गर्मी की सेवा चंदन से, इत्र से देकर, ठंडा पानी उनके पास रखकर, तुलसी दल डालकर, उनके पास एक हाथ वाला पंखा रखकर ठाकुर जी को कुछ देर पंखा कीजिए और उसके बाद प्रार्थना करके आराम से ठाकुर जी को विश्राम कराइए। यह सेवा भी इतनी ही फलदायी होती है। तो ठाकुर जी को रात के समय गर्मी भी नहीं लगती। और आप रात के समय ठाकुर जी को अगर अपने रूम में सुलाना चाहते हो तो उसमें भी आपको बस स्वच्छता का ध्यान रखना है। ध्यान रहे, जिस दिन ठाकुर जी आपके रूम में विश्राम कर रहे हैं उस दिन कोई अपवित्र कार्य आप अपने रूम में न करें। साथ ही साथ अपने बेड की बेडशीट, अपने रूम को अच्छी तरह से झाड़ पोंछ कर उसमें पोछा लगाकर ही ठाकुर जी को प्रवेश कराए। अन्यथा बेडरूम में ठाकुर जी को सुलाने से बचे। ठाकुर जी को मंदिर में या बाहर कोई भी पवित्र स्थान पर, खुली जगह पर जहाँ पर हवा आती जाती हो, वहाँ पर आप बिना पंखे के भी सुला सकते हो। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप छोटा सा एक पंखा लाकर, छोटा सा एक कूलर लाकर ठाकुर जी को अलग पवित्र स्थान पर ही विश्राम कराइए। इससे आप पाप से बच जाएंगे, घोर अनर्थ से बच जाएंगे और ठाकुर जी की कृपा भी प्राप्त होगी। अन्यथा आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। ठाकुर जी को अपवित्र बेडरूम में विश्राम कराने से आपके जीवन में कष्ट आएंगे, आपके पति पत्नी के संबंध में भी मनमुटाव रहेगा, आपकी आर्थिक समस्या पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा से ही हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। अगर हमें उसमें ही नियम का पालन और पवित्रता का विशेष ध्यान नहीं रखते तो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। तो दोस्तों, इस लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ। शिखा जी कहती है कि उसके पश्चात से उन्होंने ठाकुर जी को रात के समय चंदन सेवा देना शुरू कर दिया और उन्हें मंदिर में पवित्र स्थान पर ही विश्राम कराया। शिखा जी कहती है कि चंदन की सेवा को पाकर ठाकुर जी सचमुच प्रसन्न हुए। फिर से उन्हें अनुभूति होने लगी। ठाकुर जी ने उन्हें माफ कर दिया। वैशाख मास में चरणों की चंदन सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सौपन में भी शिखा जी को दर्शन देना प्रारंभ किया, उनके साथ लीलाएं करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी ठाकुर जी को अपने रूम में सुलाते हो या फिर आप भी कूलर या पंखा की सेवा देना चाहते हो तो आप पवित्रता का ध्यान रखते हुए ठाकुर जी को सेवा प्रदान करें। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है या फिर आपके पास यह साधन नहीं है कि आप जहां ठाकुर जी को विश्राम कराते हो वहां पर कूलर पंखा चला सको, एसी चला सको, तो आप चंदन सेवा, इत्र सेवा, ठंडा पानी और पंखा रखकर भी ठाकुर जी को गर्मियों की सेवा प्रदान कर सकते हो। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ।